जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं बशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं सब लोग मेरे जो व्यूवर्स हैं वो खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुशबाश होंगे। आज की वीडियो जो स्पेशली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए और पेरेंट्स के लिए, प्लीज़ ये लाजमी वीडियो एंड तक देखिएगा। ये जो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का वाक़या हुआ है, इसके ऊपर कुछ अहम पेशरफ्त हुई है, वो मैंने आपके सामने रखनी है। जो मुल्ज़िम उसामा है उसके और जो उनके वालिदैन हैं, उनके जो बयानात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। और जो हेल्थ केयर कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अभी रिसेंटली अदालत की जानिब से जो उनको लेटर लिखा गया था इस केस के हवाले से, उनकी भी जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है। उन्होंने इसमें क्या कहा है, जो हॉस्पिटल था हयात मेडिकल जो हॉस्पिटल था उसके बारे में इस रिपोर्ट में क्या इंकशाफात किए गए हैं, और जो डॉक्टर शहजाद नासिर है उनके बारे में इनका क्या कहना है, ये रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, लेकिन उससे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच सके। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूँ ये वाक़या असल में क्या हुआ था। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं पास्ट में, कि ये लड़की थी 1,20,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है मिडिल क्लास लोगों के लिए। ये लेके घर से निकली। पहली गलती तो यहाँ पे इनके पेरेंट्स की है ना, कम से कम इतनी बड़ी आप अमाउंट दे रहे हैं उस लड़की को। जो उसका वालिद है उसको चाहिए था कि कम से कम उसके साथ चलते हैं। अब 1,20,000 एक बहुत बड़ी, जैसे मैंने बताया कि आपको अमाउंट है, वो आप दे के लड़की को भेज रहे हैं। उसके साथ उसकी सिस्टर जाए, उसका भाई चला जाए, या फिर खुद वालिदैन जो हैं माँ उसकी चली जाए, या फिर उसका बाप चला जाए। लेकिन सबसे पहली गलती ये हुई कि उनमें से कोई भी नहीं गया। वालिदैन का फ़र्ज़ यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने फ़ीस दे दी, पे कर दी बच्चों ने और बस, ये नहीं। आप उनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी जाके क्या करता है, क्या उसकी रूटीन है, क्या सारी डिटेल हैं, ये आपको पता होनी चाहिए सारी की सारी। अपने चाहे वो बेटा है आपका, चाहे वो बेटी है, इसके बारे में आपको सारी की सारी डिटेल पता होनी चाहिए। और जो अखराजात, ये नहीं है सिर्फ कि आपने उनके अखराजात पूरे कर दिए, पीछे देखभाल कंप्लीट चेक एंड बैलेंस होना चाहिए आपके पास, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे नोट करने वाली जो बात है वो ये है कि जो उसामा है लड़का, वो कोई आम लड़का नहीं। मैं आपको बताऊं, उसका बिज़नेस है, वहाँ पे वो बिज़नेस करता है। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये इसकी एक कंपनी है, ड्राइविंग कंपनी है, इसको वो रन करता है। और जो वो मीडिया के सामने बड़ा आके अपने आप को शो कर रहा है कि मैं तो इसमें बेकसूर हूँ, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। भाई अगर आपका कसूर नहीं है तो आपने कैसे जो है वहाँ पे गाड़ी से उतारा? और जो सीसीटीवी फुटेज में सामने सब कुछ वाज़ेह है कि उस लड़की को आप लेके हयात मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं। तो अगर आपका रिलेशन ही नहीं है उसके साथ, तो फिर आपने ये कैसे सारा कुछ कर लिया? ये बड़ा ट्रेंड आदमी, मैं आपको बताऊँ, इसके 3-4 बयानात हैं। कभी ये कहता है कि मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कभी कहता है कि ये मेरी मैडम थी, कभी ये कहता है कि जो लड़की के वालिदैन हैं उनको ये सारी बातों का इल्म था पहले से। अभी भी ये पुलिस के अरेस्ट में, इसका दोस्त भी है। अब जो नई पेशरफ्त हुई है उसकी तरफ आते हैं कि उसमें क्या हुआ है। अब जो अदालत ने लेटर लिखा था HCCP को, हेल्थ केयर कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आया कि ये चेक करें कि जो ये हॉस्पिटल है हयात हॉस्पिटल, इसकी क्या ये लीगली तौर पे काम कर रहा था या फिर इल्लीगल तौर पे काम कर रहा था। तो उसकी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि इनके जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट नहीं थे और ये इल्लीगली तौर पे यहाँ पे काम कर रहे थे। हाँ, इन्होंने ये है कि ज़रूर अप्लाई इन्होंने किया हुआ था, लेकिन ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना होने की वजह से इनकी रजिस्ट्रेशन जो है अभी तक हमने नहीं की थी। ये HCCP की जो अभी रिपोर्ट ताज़ा तरीन आई है उसमें ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि ये तो रजिस्टर ही नहीं था। ये चीज़ जो मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, हयात मेडिकल कॉम्प्लेक्स जिसकी मैं बात करूं, ये बिल्कुल सिरे से रजिस्ट्रेशन नहीं है। और दूसरी जो बात इसमें बड़ी वाज़ेह आई कि जो डॉक्टर अदनान नासिर हैं, जिन्होंने कहा था कि मैं MBBS भी हूं और FCPS भी मैंने किया हुआ है, उनके बारे में भी बड़ा इंकशाफ हुआ है कि ये चाइना से एक तो इन्होंने MBBS की है, नंबर 1, और नंबर 2 उन्होंने बताया कि इनको अलाउ नहीं था प्रैक्टिस करना पाकिस्तान में अभी तक। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चाइना से या आउट ऑफ कंट्री कोई भी जो MBBS करके आता है, उसमें पाकिस्तान में जब वो आता है तो उसको एक टेस्ट देना पड़ता है। वो टेस्ट क्लियर करने के बाद जो है उसको प्रैक्टिस की इजाज़त दी जाती है। जबकि उन्होंने टेस्ट भी वो क्लियर नहीं किया था, तो ये भी इल्लीगली तौर पे काम कर रहे थे। ये भी वाज़ेह लिखा हुआ है हेल्थ केयर कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कि ये इल्लीगली, एक तो हॉस्पिटल भी इल्लीगल था इनका, वो भी चला रहे थे, और उसके साथ जो इनके पास डिग्री थी वो भी मतलब प्रैक्टिस की नहीं थी, MBBS की थी। इन्होंने बताया कि चाइना से किया हुआ था। लेकिन जो
प्रैक्टिस के लिए होता है, वो एक सेपरेट, जैसे मैंने बताया कि टेस्ट देना पड़ता है, वो इन्होंने अभी तक नहीं दिया था। अब ज़रा आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। वालिदैन की जानिब से 2 एप्लीकेशन जो है मज़ीद अब दी गई हैं। एक तो उन्होंने बताया कि एप्लीकेशन फॉर वीडियोज़ जो कि CCTV वीडियोज़ हैं उसको केस का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा था। अब वालिदैन की जानिब से कहा गया कि उसको भी जो CCTV फुटेज है जिसमें उसामा जो लड़का है वो उठाकर लड़की को लेके जा रहा है मेडिकल हॉस्पिटल में, वो भी हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि ये तो शवाहद है ना CCTV फुटेज के, तो कोई रद्द नहीं कर सकता, चाहे वो अदालत में भी चली जाए तो वो रद्द नहीं हो सकती। और दूसरा जो उनका पॉइंट था वो था कि इनकी रिकॉर्डिंग्स जो है, इनके दोस्तों की रिकॉर्डिंग, बाकी रिकॉर्डिंग, वो भी जो है केस का हिस्सा बनाया जाए। उसके ऊपर भी अभी तक जो तफ्तीशी अफसरान हैं उन्होंने इसको हिस्सा नहीं बनाया था, लेकिन अब जो है इन्होंने एप्लीकेशन दी है। इसके लिए भी सेपरेट एप्लीकेशन देना पड़ी है कि इसको भी जो केस का हिस्सा बनाया जाए और उनकी लोकेशन चेक की जाए, कॉल रिकॉर्डिंग्स जितनी भी है वो चेक की जाए। इसके बारे में नई एप्लीकेशन अब दायर की गई है। और उसके बाद थर्ड वो जो बताते हैं कि पुलिस जो है वो हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रही, ये उनका कहना है। मरियम के वालिदैन, बकौल मरियम के वालिदैन के पुलिस हमारे ताउन जो है मुकम्मल तौर पर ताउन नहीं कर रही। मरियम के वालिदैन के जो वकील हैं मुदस्सर चौधरी साहब, उनसे जब पूछा गया कि DNA की रिपोर्ट के बारे में, उनका कहना है कि अभी 10 से 15 दिन लग सकते हैं, अभी मज़ीद 2 मंथ इस केस को हो चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि अभी भी इसमें 10 से 15 दिन जो है मज़ीद लगेंगे DNA रिपोर्ट के बाद, और उसके बाद फिर सारा जो प्रोसेस है आगे चलेगा। ये वो सारी इंफॉर्मेशन और पेशरफ्त हुई है जो मैंने आपके सामने रखी है। आने वाले दिनों में जो भी इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपके सामने मज़ीद रखता रहूँगा। लेकिन लास्ट के ऊपर अब मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जो मैंने आपसे डिस्कस करना है, जो मैंने बताया शुरू में कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो हैं इसको लाजमी देखें। नंबर 1, आपके वालिदैन आपके ऊपर भरोसा करते हैं। तमाम स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे काम ना करें जिससे आपके वालिदैन का सर जो है वो झुक जाए। प्लीज़ ऐसे काम ना करें कि जिससे आपकी बदनामी हो, ना सिर्फ आपकी हो बल्कि पूरे ख़ानदान की हो। और वालिदैन को भी चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए अपने बच्चों का पीछे से, कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या सरगर्मियाँ सारी की सारी, ये भी उनको देखना चाहिए यहाँ पे। ना सिर्फ ये कि फ़ीसेस अदा कर दी उनकी और बस ख़त्म हो गया काम, नहीं, पीछे से आपको भी चाहिए कि उनका सारे का सारा चेक एंड बैलेंस देखना चाहिए। बच्चा कौन सी सोसाइटी में उठता बैठता है, क्या करता है, क्या नहीं करता, ये सारी चीज़ें जो है वालिदैन को नोट करनी चाहिए। तो ये वो सारी नाजरीन सिचुएशन थी जो मैंने आज आपके सामने रखी। इस केस में मज़ीद जो भी पेशरफ्त होगी इंशाल्लाह मैं गाहे बगाहे जो है आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले मामलात में आपको टाइमली नोटिफिकेशन जो है उसका मिलता रहे। अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।